हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। एनसीईआरटी सीरीज़ में हमने शुरुआत की है 7th क्लास की एनसीईआरटी वसंत भाग 2। आज हम बात करेंगे नागार्जुन और उनकी कविता हिमालय की बेटियां। इनसे संबंधित हम एमसीक्यू भी देखेंगे। सबसे पहले हम नागार्जुन जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। नागार्जुन सुप्रसिद्ध जनवादी कवि हैं। इनका जन्म बिहार प्रदेश के दरभंगा जिले के सतलखा नामक गांव में सन 1911 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जन्म का जो सन है वो क्या है, 1911 ईस्वी, और जिला कौन सा है, दरभंगा जिला। यह हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। आगे है, इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है कि कौन से ऐसे कवि हैं या साहित्यिक हैं जिनका नाम वैद्यनाथ मिश्र है, तो आंसर हो जाएगा नागार्जुन। इन्होंने संस्कृत, पाली और प्राकृत का अध्ययन किया है। श्रीलंका में रहते हुए इन्होंने पाली भाषा तथा बौद्ध दर्शन का विशेष अध्ययन किया। घुमक्कड़ी तथा फक्कड़पन नागार्जुन के व्यक्तित्व की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। अगर हम हिंदी साहित्य में देखते हैं तो राहुल सांकृत्यायन जो है उनको भी घुमक्कड़ कहा जाता है। इन्होंने भारत भर में भ्रमण किया है। इन्हें दिल्ली हिंदी अकादमी शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त तथा राजेंद्र प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। वे वामपंथी विचारधारा के अनुयायी हैं। वे कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य भी रह चुके हैं। इन्हें अपने राजनीतिक कार्यकलापों के कारण कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी है। सन 1998 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं काव्य संग्रह युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियां। आख्यानक काव्य है भस्मासुर। उपन्यास है इनका रथिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेसर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभीपाक, उग्रतारा आदि। समीक्षा है इनकी एक व्यक्ति एक युग। नागार्जुन की जितनी भी रचनाएं हैं वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी एनसीईआरटी में नागार्जुन की एक सुप्रसिद्ध लेख लगा हुआ है या कहीं कविता लगी हुई है, हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां जो है नागार्जुन द्वारा लिखित है। इस लेख में लेखक ने हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों का उसकी बेटियों के रूप में वर्णन किया है। हिमालय की बेटियां जो कविता है उसके एमसीक्यू देख लेते हैं। हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद, रमेश चंद्र शाह, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन। आंसर हो जाएगा नागार्जुन। लेखक ने हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों का किस रूप में वर्णन किया है? पुत्र, बेटियों, पिता, माता। आंसर हो जाएगा बेटियों। हिमालय से निकलने वाली नदियां लेखक को दूर से कैसी दिखाई देती हैं? शांत, गंभीर, शांत और गंभीर, उपयुक्त, सभी। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली किन किन नदियों का वर्णन किया है? गंगा, यमुना, सतलुज, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। लेखक को नदियां किस प्रकार प्रतीत होती थी? महिला, संभ्रांत महिला, माता, कोई नहीं। आंसर हो जाएगा संभ्रांत महिला। नदियों के प्रति लेखक के मन में किस प्रकार के भाव थे? श्रद्धा, मंगल, नेक, पवित्र। आंसर हो जाएगा श्रद्धा। लेखक ने नदियों के पानी में लगाई डुबकी की तुलना किन किन की गोद से की है? माँ, मामी, दादी, मौसी, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे है, लेखक को समतल मैदान में नदियां कैसी दिखाई दी? छोटी, विशाल, लंबी, चौड़ी। आंसर हो जाएगा विशाल। हिमालय से निकलने वाली नदियां कहाँ कहाँ लीलाएं करती हैं? बर्फ की पहाड़ियों में, घाटियों में, चोटियों पर, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। लेखक के अनुसार हिमालय किसका नटखटपन झेलता होगा? पत्थरों, नदियों, पेड़ों, फूलों। आंसर हो जाएगा नदियों। हिमालय से निकलकर समुद्र में मिलने वाली दो नदियों के नाम लिखो। कावेरी ताप्ती, सिंधु ब्रह्मपुत्र, यमुना गंगा, नर्मदा प्रयाग। आंसर हो जाएगा सिंधु ब्रह्मपुत्र। लेखक ने नदियों को किस हिमालय की गोद में खेलने वाली बालिकाएं बताया है? युग हिमालय,
शिशु हिमालय, बूढ़ा हिमालय, हिमालय। आंसर हो जाएगा बूढ़ा हिमालय। पर्वतराज की संज्ञा किसे दी गई है? हिमालय, विंध्याचल, टाइगर हिल, कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हिमालय। लेखक ने हिमालय का समुद्र से क्या संबंध जोड़ा है? पिता पुत्र, ससुर दामाद, भाई भाई, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ससुर दामाद। काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? महानदी, लोक माता, सुर नदी, माँ। आंसर हो जाएगा लोक माता। लेखक नदियों को माता से पहले किस रूप में देखता है? बहन, दोनों, बेटी, कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बेटी। लेखक किस देश में सतलुज के किनारे बैठा था? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, तिब्बत। आंसर हो जाएगा तिब्बत। तिब्बत में सतलुज के किनारे बैठकर लेखक उसके किस रूप से प्रभावित हुआ? आकर्षक, कोमल, पवित्र, शीतल। आंसर हो जाएगा पवित्र। लेखक ने अंत में क्या किया? नाचने लगा, गुनगुनाने लगा, हंसने लगा, रोने लगा। आंसर हो जाएगा गुनगुनाने लगा। लेखक ने पाठ में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, उपयुक्त, सभी। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हिमालय की बेटियां पाठ में सिंधु और ब्रह्मपुत्र को क्या कहा गया है? महानद, महाशेष, महाराष्ट्र, महारूप। आंसर हो जाएगा महानद। पर्वतराज हिमालय की किन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय समुद्र को मिला है? नील और कपिशा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, कै और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र। हिमालय की बेटियां पाठ में गंगा नदी के लिए किन विशेषणों का प्रयोग हुआ है? मोटी, गहरी, दुबली, पतली, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा दुबली पतली। लेखक नागार्जुन के मन में नदियों के प्रति कैसे भाव थे? नफरत के, क्रोध के, कै और ख दोनों, श्रद्धा के। आंसर हो जाएगा श्रद्धा के। एक व्यक्ति एक युग रचना किस लेखक की है? नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। आंसर हो जाएगा नागार्जुन। यहाँ पर हमारे नागार्जुन का जो पाठ है हिमालय की बेटियां, उससे संबंधित जितने भी MCQ थे वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।